आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो मेरी क्लास होगी वो होगी 4th सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है सीड टेक्नोलॉजी, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सीड टेक्नोलॉजी में मैं स्टूडेंट पिछली क्लास में है आपको क्वालिटी ऑफ सीड के बारे में जो डिस्कशन किया था कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होते हैं उनके कौन कौन से जो है वो जनरली लक्षण होते हैं, कैसे कैरेक्टर होते हैं, वो मैं मोस्टली आपको जो है वो डिस्कस किया था। आज की जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स वो होगी टाइप्स ऑफ प्योर सीड के बारे में, यानी शुद्ध बीज के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो बीज के मुख्यतः जो है वो प्रकार बहुत जानना आवश्यक होता है कि किस प्रकार के बीजों को हम बोने के लिए प्रयोग करें। ठीक है ना? तो किस प्रकार के कौन कौन से उन्नतशील बीज होते हैं, कौन कौन से जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में जो है वो डिस्कशन करूंगा। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शुद्ध बीज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर साल आपके जो है वो एकेडमिक में जो है वो पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे कि पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके जो है वो पूछे जाते हैं इससे सवाल, तो बिल्कुल अच्छे से गहराई से जो है आप पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स यानी शुद्ध बीज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध बीज जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसको इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन है उसके द्वारा जो है वो शुद्ध बीजों के कई प्रकार से जो है वो विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से शुद्ध बीजों के प्रकार से बांटा गया है? इनको शुद्ध बीजों को 4 वर्गों में रखा जाता है। जो इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो फसल सुधार जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो शुद्ध बीज को जो है वो प्योर सीड्स को जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार से जो है वो बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है आपका नाभिकीय प्रजनक बीज, न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड। ठीक है ना? तो नाभिकीय या फिर न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड, नाभिकीय या प्रजनक बीज। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो प्रजनक बीज, प्रजनक मतलब ब्रीडर, जो आपके जो है वो जो ब्रीडर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी जो देखरेख में उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है उसे हम न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे बीज जो होते हैं वो पादप प्रजनक जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा जो है वो तैयार किए जाते हैं। चूंकि यह मूल बीज होता है इसीलिए इसे न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। ये एक प्रकार से जो है वो प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, पादप प्रजनन के द्वारा कहते हैं, और इसे मूल बीज भी कहते हैं। मूल बीज का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से जो है वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, आनुवांशिक गुणों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जिनका उत्पादन किया जाता है उसे न्यूक्लियस बीज जो है वो कहते हैं, यानी मूल बीज जो है वो कहते हैं। ठीक है ना? ब्रीडर सीड की अनुपस्थिति में प्रजनक से संबंधित संस्थान भी ऐसे बीज उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो ब्रीडर की अनुपस्थिति में, अगर ब्रीडर जो पादप प्रजनक है अगर उसकी अनुपस्थिति है तो जो इससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं जो ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करती हैं उनके द्वारा भी ऐसे बीज को जो है वो तैयार किया सकता है। ठीक है ना? तो जो प्रजनक संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो है वो प्रजनक संबंधित जो तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके द्वारा भी जो है वो वहाँ पर भी ये बीज जो है वो तैयार किया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं। ऐसे बीजों का अनुवांशिक भौतिक शुद्धता 100% होती है। यानी ऐसे जो बीज होते हैं जो ब्रीडर सीड होते हैं इनकी अनुवांशिक यानी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता 100% होती है। यानी इनके जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुणों के बारे में मैंने आपसे जो है वो बताया था कि अनुवांशिक गुण होते हैं जो उनके पेरेंट्स से आते हैं। उनके अनुवांशिक गुण जो है वो शुद्ध जो है वो 100% होते हैं। जैसे फसल में रोगों के कीटों को प्रतिरोधक क्षमता, उनकी अंकुरण क्षमता, ठीक है ना, और उनकी जो है वो जीवंतता क्षमता जो है वो, और उनका जो ओज होता है उसको जुड़ा होता है अनुवांशिक शुद्धता से। और फिजिकल प्योरिटी का मतलब होता है जो उनके भौतिक गुणों की शुद्धता है। भौतिक गुणों में क्या आता है? जैसे बीज का आकार होना, बीज में जो है किसी प्रकार के
कंकड़ पत्थर के बीज ना मिले होना, ठीक है ना, बीज बिल्कुल जो है वो सही होना, उसका निश्चित एक आकार होना, बीजों में अन्य किसी प्रकार के बीज का जो है वो मिश्रण न होना, ये होता है उसकी भौतिक शुद्धता से। तो आनुवांशिक और जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। ब्रीडर सीड प्रजनक बीज ऐसे बीज होते हैं जिनकी आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता जो है वो 100% होती है, यानी 100% जो है वो होती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह सीधे प्रजनक के नियंत्रण में तैयार होता है, इसीलिए यह बीज बहुत महंगा होता है। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है, इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये प्रजनक के जो प्लांट ब्रीडर हैं उनके माध्यम से तैयार किया जाता है और ये कृत्रिम रूप से लैब में जो है वो तैयार होता है, इसीलिए इनकी मात्रा जो होती है वो बिल्कुल कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रजनक के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है और मूल बीज भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रीडर सीड का उपयोग आधार बीज फाउंडेशन सीड्स उत्पन्न करने में होता है। एक इंपॉर्टेंट और है कि जो ब्रीडर सीड होते हैं, प्रजनक जो बीज होते हैं, उनका उपयोग जो है वो आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड्स उत्पन्न करने में जो होता है। यानी कभी कभी आपसे पूछा जाए कि आधारी बीज जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं, तो आधारी बीज किसके माध्यम तैयार किए जाते हैं? ब्रीडर सीड के द्वारा जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसके बाद सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए मास सिलेक्शन का प्रयोग प्रायः किया जाता है, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड जो स्पीसीज होती हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, आपका जो है वो मक्का हो गया, तो जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, ज्वार बाजरा हो गया, तो ये सब जितनी भी स्वपरागित फसलें हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो है वो जो मास सिलेक्शन होता है, जो ग्रुप सिलेक्शन होता है, उसमें जो है वो इसको जो है वो उनमें जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो उसको बनाए रखने के लिए जो है वो किया जाता है। यानी जितनी भी जो है वो स्वपरागित फसलें होती हैं उसमें आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो है वो इस प्रकार के मास सिलेक्शन का प्रयोग जो है वो ग्रुप वर्ण का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आधारी बीज, दूसरा क्या है? आधारी बीज या फाउंडेशन सीड। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो आधारी बीज होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्रीडर सीड के द्वारा तैयार किया जाता है। जो प्रजनक बीज होता है उसी के द्वारा जो है वो आधारी बीज जो है वो तैयार किया जाता है। यह बीज जो है वो ब्रीडर सीड से उत्पन्न किया जाता है और इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों स्पेसिस स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें आनुवांशिक गुण और शुद्धता बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो ब्रीडर सीड के द्वारा ही तैयार करता है बस। तो कई प्रकार के जो मानक होते हैं, कई प्रकार के जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आनुवांशिक गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए, इनकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जो है वो इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। इस बीज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड के माध्यम से अन्य सभी प्रमाणित बीज उत्पन्न किए जाते हैं। इसे मदर सीड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है वो जो रजिस्टर जो है पंजीकृत जो बीज के माध्यम से ही इसको जो है वो तैयार किया जाता है और इसे मदर बीज या मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आधारी बीज जो होते हैं उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व जो है वो नेशनल सीड कारपोरेशन का होता है। किसका होता है? एनएससी का होता है। एनएससी का मतलब क्या है? नेशनल सीड कारपोरेशन। क्या होता है? कारपोरेशन, ठीक है ना, नेशनल सीड कारपोरेशन। तो आधारी बीज उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? नेशनल सीड कारपोरेशन। राष्ट्रीय बीज जो है राष्ट्रीय बीज निगम जो होता है, नेशनल सीड कारपोरेशन जो होता है, उसका जो है वो दायित्व होता है कि वो जो है वो रजिस्टर्ड सीड यानी फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो एनएससी का होता है, नेशनल सीड कारपोरेशन का, राष्ट्रीय बीज निगम का होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कि इस बीज का उत्पादन जो है वो सरकारी फार्म या अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों या प्रगतिशील किसानों के खेत पर एनएससी या एसएससी के विशेषज्ञों तथा अनुसंधान वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष निगरानी में होता है। यानी जो आधारी बीज होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है?
सरकारी फॉर्म में होता है, अनुसंधान केंद्र यानी जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ होता है, कृषि विश्वविद्यालयों में होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ होता है, और प्रगतिशील किसान के द्वारा जो है वो किया जाता है। और ये किसकी देखरेख में होता है? राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की देखरेख में एवं राज्य बीज निगम के जो है वो देखरेख में जो है वो इसका उत्पादन जो है वो वैज्ञानिकों की देखरेख में जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के बीजों का उत्पादन जो है वो जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, या फिर जो प्रगतिशील किसान हैं उनके द्वारा जो है वो इसका उत्पादन किया जाता है। और इसकी देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रीय बीज निगम की और राज्य बीज निगम की जो है वो होती है। वहाँ के जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी देखरेख में जो है वो इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। आधारी बीज जो होते हैं उनकी पहचान के लिए वाइट टैग जो है वो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फाउंडेशन सीड्स के लिए जो है वो किस प्रकार का टैग देता है? वाइट टैग का प्रयोग किया जाता है। कितना? सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है। तो आधारी बीज के लिए कैसा टैग होना चाहिए? सफेद, ठीक है ना, सफेद जो है वो टैग जो है वो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बीज में जो आधारी बीज होते हैं उनमें कौन सा टैग दिया जाता है? सफेद टैग जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो सीड है वो है पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। तो रजिस्टर्ड सीड्स का मतलब होता है कि जो पंजीकृत संस्थाएं होती हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो ये बीज जो है वो उत्पन्न किया जाता है। तो इस बीज को आधारी बीज या फाउंडेशन सीड्स या स्वपंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं उनको फाउंडेशन सीड के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड सीड के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें जो है वो सर्टिफाइड सीड्स तथा पुनः पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। इससे जो है वो एक प्रकार से फाउंडेशन सीड के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड सीड को तैयार किया जाता है, और इससे जो है रजिस्टर्ड सीड के माध्यम से जो है वो सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड पुनः रजिस्टर्ड सीड जो है वो तैयार जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी आनुवांशिक गुण एवं शुद्धता संतोषजनक बनाए रखा जाता है। इनके जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी को जो है वो एक निश्चित अनुपात में जो है वो एक संतोषजनक स्थिति में जो है इसको बनाए रखा जाता है। और इस बीज का उत्पादन जो है वो प्रगतिशील किसानों के द्वारा एसएससी की देखरेख एवं तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाता है, ठीक है ना। इस बीज का प्रोडक्शन किस में जाता है? प्रगतिशील जो किसान होते हैं, जो जागरूक शिक्षित जो किसान होते हैं उनके द्वारा, तथा एसएससी यानी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। क्या होता है? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होता है यानी राज्य बीज निगम जो होता है उसकी देखरेख में तथा उनके वैज्ञानिकों के तकनीक मार्गदर्शन में जो है वो किया जाता है। इसके बाद पंजीकृत जो बीज होता है यानी रजिस्टर्ड सीड जो होता है उसका प्रायः तैयार नहीं किया जाता है, और आधारी बीज फाउंडेशन सीड्स से प्रत्यक्ष सर्टिफाइड सीड को जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। भारत में भी पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड में पर्पल टैग दिया जाता है, ठीक है ना। कभी बात आती है कि रजिस्टर्ड सीड को कौन सा टैग दिया जाता है, तो पर्पल टैग दिया जाता है, पर्पल टैग, ठीक है ना, पर्पल टैग, ठीक है ना। यानी इसमें जो दिया जाता है, जो आधारी बीज होते हैं, जो पंजीकृत बीज होते हैं, रजिस्टर्ड जो सीड होते हैं, उनको कौन सा टैग दिया जाता है? आपका पर्पल टैग जो है वो दिया जाता है। इसके बाद प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड क्या होते हैं? प्रमाणित बीज जो होते हैं या पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड, आधारी बीज फाउंडेशन सीड्स या स्वयं प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड से जो है वो तैयार किया जाता है। तो जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं वो रजिस्टर्ड सीड्स के द्वारा यानी पंजीकृत बीज या आधारी बीज फाउंडेशन सीड से या फिर स्वप्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड से जो है वो तैयार किए जाते हैं। इस बीज में क्या होता है? आनुवांशिक गुण एवं शुद्धता संतोषजनक होता है, यानी जो इनका जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% नहीं होती है, वो लगभग 80 to 85% जो है वो होती है, यानी एक संतोषजनक जो है वो उसको जो है वो रखा जाता है। इसका जो है वो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो होती है यानी स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती है के देखरेख में मानक बीज उत्पादन किया जाता है। यानी स्टेट सीड जो कॉरपोरेशन होता है
राज्य जो है, राज्य की जो प्रमाणीकरण संस्था होती है, जिसको राज्य प्रमाणीकरण संस्था या स्टेट एसएससी के नाम से जानते हैं, उसके जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी देख रेख में जो है वो आपके प्रमाणित बीज का जो है वो उत्पादन जो है वो किया जाता है। और इसके अनुरूप प्रतिवर्ष जो है वो प्रगतिशील किसानों के द्वारा इस बीज को तैयार किया जाता है और इसे प्रमाणीकरण जो संस्था के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और जो प्रमाणीकरण तमाम प्रकार की संस्थाएं होती हैं वो इसका प्रमाण पत्र जो है वो देती हैं। जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो भी इस बीज का उत्पादन कर सकते हैं। वो जो उत्पादन करते हैं वो जो स्टेट सीड कारपोरेशन होता है, राज्य बीज निगम होता है, उसके वैज्ञानिकों के देख रेख में ही जो है वो उसका बीज का उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रगतिशील किसान है, वो बीज का अगर उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल पर्पज से सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक मानक हैं, जो एक नियम है, मानक है, उसको जो है उनको ध्यान में रखना होगा। और जो राज्य प्रमाणीकरण जो है एजेंसी होगी उसके वैज्ञानिकों के देख रेख में जो है उसको तैयार किया जाएगा। वहाँ के वैज्ञानिक आएंगे, जब उसका इंस्पेक्शन करेंगे, टाइम टाइम पे निरीक्षण करेंगे, जब वो जो है वो उसको अप्रूव कर देंगे कि आपका जो है वो जो बीज उत्पादन का जो मानक है वो सही है, तब फिर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और आप सर्टिफाइड सीड को जो है वो प्रमाणीकरण बीज को जो है वो उत्पादित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो प्रमाणीकरण होता है वो राज्य प्रमाणीकरण जो एजेंसी होती है उसके द्वारा इसको प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। इसको एक नॉर्मल किसान भी जो है वो उत्पादित कर सकता है, बस उसको मानकों का जो बीज उत्पादन के जो मानक होते हैं, नियम होते हैं, उसको जो है वो ध्यान में रखता होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद इस बीज की पहचान के लिए क्या दिया, ब्लू टैग दिया जाता है। यानी जो सर्टिफाइड सीड्स होता है, प्रमाणीकृत बीज जो होता है, उसके लिए कौन सा टैग दिया जाता है, ब्लू यानी नीला टैग जो है वो दिया जाता है। इस बीज का उपयोग जो है वो किसानों द्वारा खेत में फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। यानी कभी पूछा जाए तो इस प्रकार के जो प्रमाणीकृत बीज होते हैं उसका जो है प्रयोग जो है वो किसान के द्वारा जो है वो खेत में बोने के लिए, फसल का व्यापारिक उत्पादन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो है वो किया जाता है। इस बीज का उत्पादन सामान्यतः एसएससी स्टेट सीड कार्प सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार एनएससी भी इसका उत्पादन कर सकता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रमाणीकृत बीज होता है उसका उत्पादन जो होता है वो एक सामान्य किसान के द्वारा जो है वो एनएससी द्वारा, एनएससी जो है वो नेशनल सीड कारपोरेशन एवं एसएससी स्टेट सीड कारपोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफाइंग जो एजेंसी होती है, राज्य प्रमाणीकरण जो बीज की संस्था होती है, उसके वैज्ञानिकों की देखरेख में जो है वो तैयार किया जाता है। बेशक उनके प्रमाण पत्रों की जो है वो, उनके प्रमाण की जो है वो, उनके सर्टिफिकेशन की जो है वो आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस बीज को जो है वो किसान व्यापारिक रूप से जो है वो फसल उत्पादन के लिए जो है वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। इसको जो टैग दिया जाता है, कौन सा टैग होता है, ब्लू टैग होता है। इसके बाद प्रमाणित बीज जो होता है, अगला क्या है, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड्स। प्रमाणित बीज जो होता है वो 2 पीढ़ी F1 F2 के बीज को प्रमाणित किया जाता है। ठीक है ना। प्रमाणित जो होता है F1 और F2 के बीज को जो है वो प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीज जो होता है वो 2 पीढ़ी F1 और F2 के बीज को जो है वो प्रमाणित किया जाता है। इस बीज में F1 पीढ़ी के बाद प्रमाणीकरण पुनः नहीं होता है। ठीक है ना। तो प्रमाणित बीज में F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी दोनों में क्या आता है, और F1 पीढ़ी के बाद जो है वो प्रमाणीकरण पुनः जो है वो उसका नहीं किया जाता है। अब आगे मैं बात करूंगा, आगे जो है वो एग्रोनॉमी में प्रयुक्त होने वाले बीज के अन्य प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो एग्रोनॉमी में मुख्यतः जो है वो ये जो है 4 प्रकार के जो बीज थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना। चारों प्रकार के जो बीज थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि जैसे एग्रोनॉमी में
आपके जो है वो प्रयुक्त होने वाले बीज अन्य प्रकार के भी होते हैं। यानी सस्य विज्ञान में जो है वो प्रयोग होने वाले अन्य प्रकार के ही बीज होते हैं। जैसे इम्प्रूव्ड सीड हो गया, आपका इम्प्रूव्ड सीड हो गया, आपका हाइब्रिड सीड हो गया, कंपोजिट वीट हो गया, कई प्रकार के सीड्स होते हैं जो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे इम्प्रूव्ड सीड की बात करें, यानी आपका जो इम्प्रूव्ड सीड होता है वो किस प्रकार से होता है कि यह बीज शुद्ध बीज का अच्छा विकल्प है, लेकिन शुद्ध बीज के आनुवांशिक तथा भौतिक गुणों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये जो इम्प्रूव्ड सीड होते हैं, प्योर सीड होते हैं, जो जिसके क्या इम्प्रूव्ड सीड का मतलब हो गया उनके गुणों में जो है वो इम्प्रूवमेंट करके, उनको गुणों में सुधार करके जो है वो जो बीज का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो शुद्ध बीज का अच्छा विकल्प होते हैं, लेकिन शुद्ध बीज के आनुवांशिक तथा भौतिक गुणों के साथ इनकी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती। जितने भी शुद्ध बीज होते हैं उनकी आनुवांशिक गुणों एवं भौतिक गुणों के साथ इनकी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती। बेशक ये इम्प्रूव तो होते हैं, प्योर तो होते हैं, लेकिन उनके साथ इनकी तुलना जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस बीज में स्थानीय बीज तुलना में 10 से 15% अधिक आनुवांशिक क्षमता होती है। तो इस बीज में जो है वो स्थानीय बीज की अपेक्षा जो है वो 10 से 15% जो है वो आनुवांशिक क्षमता अधिक होती है तथा यह पेस्ट रोग प्रतिरोधी भी होता है। तो इस प्रकार के जो उनकी आनुवांशिक क्षमता जो होती है अन्य बीजों से 10 से 15% अधिक होती है तथा ये जो है वो रोग एवं कीट के प्रति जो है वो प्रतिरोधी भी होती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है। यह बीज स्थानीय एग्रोक्लाइमेटिक दशाओं में आसानी से अनुकूलित हो जाता है तथा वृद्धि भी अच्छी होती है। यानी जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें आसानी से जो है इसकी वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है जो इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं विपरीत मौसम को भी सहन कर सकते हैं। विपरीत जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे अधिक वर्षा हो गया, तापमान का फ्लक्चुएशन हो गया, तापमान का अधिक होना कम होना, अंकुरण के समय तापमान का कम हो जाना अधिक हो जाना, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन करना, बरसात को होना, ह्यूमिडिटी आर्द्रता का जो है वो घटना बढ़ना, तो तमाम प्रकार की जो प्रकाश का कम ज़्यादा होना, यानी तमाम प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, मौसम परिवर्तन की जो दशाएं होती हैं, उसको भी ये सहन करने की क्षमता जिनके अंदर होती है। यानी ये इम्प्रूव सीड जो होते हैं वो कई प्रकार के जो है वो आनुवांशिक भौतिक जो है वो गुणों से भरपूर होते हैं। अन्य फसलों, अन्य बीजों के अपेक्षा 10 से 15% जो है वो इनकी प्योरिटी जो है वो अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन देने वाले होते हैं। इसके अलावा जो है वो अन्य प्रकार से जो है वो अन्य इम्प्रूव्ड बीज के अलावा जो है वो जैसे हाइब्रिड सीड हो गया, कंपोजिट सीड हो गया, कई प्रकार के अलग अलग सीड्स होते हैं जो आप डिटेल से आगे जो है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास में से स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।